तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 सामाजिक विज्ञान का वार्षिक प्रश्न पत्र जो आज हुआ है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल लेकर आए हैं। चूँकि यह आज का पेपर बहुत बारीकी से पूछा गया था, किताब के अंदर से पूछा गया था। आप देख सकते हो कि यह प्रश्न पत्र जो आपके सामने है, सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प की। तो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसमें लिखा हुआ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। तो सही उत्तर है 1928 में की गई थी। आप देख सकते हो ये 1928 उत्तर दिया हुआ है, 1928 होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ये जो आपके सामने दूसरा प्रश्न आ रहा है, छापखाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? तो सही उत्तर आप देख रहे होंगे, लुई मर्सियर ने कहा था। तीसरा वस्तुनिष्ठ देखते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो सही उत्तर होगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से। ये तीन वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें। चौथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो सही उत्तर होगा ऋण का औपचारिक स्रोत होगा सहकारी समितियाँ। चौथा वस्तुनिष्ठ देखते हैं, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो सही उत्तर होगा दूसरा स्थान है। तीसरा अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। सही उत्तर होगा जर्मनी में हुआ था। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो खालिस्तान है, पहला खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो भारत में जो सामाजिक विभाजन है वो जाति के आधार पर है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, वस्तुनिष्ठ लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है। तो राजनीतिक पार्टी या दल पर आधारित होती है। तीसरा देखते हैं, भूमिगत जल खालिस्तान संसाधन का उदाहरण है। तो नवनीकृत संसाधन का उदाहरण है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन संरक्षण की वकालत खालिस्तान में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो 1968 में की थी। कब की थी? 1968 में की थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार खालिस्तान को है। तो केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, जिसको बोलते हैं भारतीय सेंसर बोर्ड, किसको है? भारतीय सेंसर बोर्ड को है। फिर छठवां वस्तुनिष्ठ देखते हैं, उदारवादी राजनीतिज्ञ खालिस्तान फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो सही उत्तर होगा व्यापारी और धनी कलाकार। ये थे हमारे वस्तुनिष्ठ। सत्य असत्य देखते हैं। सत्य असत्य तीसरा प्रश्न है कि पहला है, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा व्यापार था। ये असत्य है। उसके बाद दूसरा, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरहीज नहीं देते थे। तो देखते हैं इसका उत्तर सही जो है वो असत्य होगा। तीसरा दिया है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। बिल्कुल सत्य है। चौथा, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। सत्य है। अगला पांचवा, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। असत्य है।
छठवां, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए एक बड़ी के लिए खड़ी की गई बाधा है, सत्य है। उसके बाद सही जोड़ी देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा आप देख सक रहे हो। तो प्रश्न क्रमांक चौथे में सही जोड़ी मिलाइए। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र का उत्तर होगा कृषि, खनन और डेयरी और मत्स्य। दूसरा है तृतीय क्षेत्र, दूसरा इसमें दिया हुआ है तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र में आएगा परिवहन, भंडार, संचार और बैंकिंग। फिर संयुक्त, फिर हमारा तीसरा अगला जो प्रश्न है वह है संयुक्त वन प्रबंधन, तो संयुक्त वन प्रबंधन कहाँ होगा? उड़ीसा। ये दिख रहे हैं, सी उत्तर होगा उड़ीसा। चौथा जो है डी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? बेंगलोर। ये आप देख रहे होंगे, छठवां डी उत्तर है बेंगलोर। उसके बाद अगला हम देखते हैं लेबर पार्टी, तो लेबर पार्टी कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। और अगला एफ नंबर का उत्तर है रिपब्लिकन पार्टी, तो वो सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इस प्रकार सही जोड़ी थी। अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। आप देख रहे हो एक वाक्य में उत्तर, तो ये सामने है एक वाक्य में उत्तर। क्या लिखा है? पहला है असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा? तो ये लिखा था लक्ष्मीनाथ बोस ने। किसने लिखा था? लक्ष्मीनाथ बोस बरुआ ने लिखा था। अगला दूसरा प्रश्न है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो सही उत्तर वहाँ के समुदाय के लोग करते हैं। तीसरा है मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो उत्तर होगा UNDP। अगला प्रश्न है चौथा, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो व्यापार को बढ़ावा देता है, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देता है। अगला उपभोक्ता उद्योग क्या है? तो वे उद्योग जो मानव के उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। अगला छठवां, भाई भोसले कौन थे? तो भाई भोसले ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। तो आज हमने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2024 वार्षिक प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान के हल किए। यह आप अपने इस आधार पर अपने अंकों की गैसिंग लगा सकते हैं और आपको कुल अंक आपके वस्तुनिष्ठ के आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं। धन्यवाद।